जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमें चर्चा करना था बुद्धिज्म, है ना, कि कल एक भक्त ने ये प्रश्न पूछा था। तो क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, अगर भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उन्होंने वेदों के विरुद्ध प्रचार क्यों किया। तो इसका सिनॉप्सिस समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध प्रचार क्यों किया। तो समझिए कि दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है नित्य धर्म, एक होता है नैमित्तिक धर्म या तात्कालिक धर्म। जैसे उदाहरण के तौर पे हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा धीमे आ रही है आवाज आपकी। हरे कृष्णा, अभी कैसी आवाज है? अभी थोड़ा ठीक है प्रभु जी। अभी कैसी आवाज है? हाँ प्रभु जी, मतलब माइक्रोफोन पास में रखते तब ठीक रहती है। ऐसा क्या? हरे, अच्छा एक मिनट, मानो हटा ही देते हैं। हरे कृष्णा, अभी कैसी आवाज है? हाँ ठीक लग रही है प्रभु जी। ना तो माइक्रोफोन एनीवे, तो चर्चा का विषय ये है कि भगवान अगेंस्ट में प्रचार क्यों किया। तो मैं बता रहा हूं कि दो प्रकार के धर्म है, एक होता है नित्य धर्म और दूसरा होता है नैमित्तिक या तात्कालिक धर्म। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सब जानते हैं कि मंगल आरती में आना चाहिए, है ना। और एज अ प्रीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सबको बोलूं कि तुम सब लोग मंगल आरती में आओ। अच्छा, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हमारे बेस में एग्जाम चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, और ये जो सीजन है, मतलब ये जो महीना है अगस्त का महीना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। जैसे 21 को बैंकिंग एग्जाम भी है, एसएससी एग्जाम भी है, हाँ, उसके बाद में एएसओ एग्जाम भी है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जाम्स हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सब प्रेशर में है नेचुरली। तो मैंने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी, मैंने कहा ठीक है, हाँ, अभी आप मंगल आरती में, अभी आप इन कुछ दिन मंगल आरती स्किप कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अब देखिए, एज अ प्रीचर मेरा ये इंस्ट्रक्शन कि आप मंगल आरती स्किप कर सकते हैं, ये मेरे आइडियल जो बिहेवियर के अगेंस्ट एक इंस्ट्रक्शन है। एक प्रीचर खुद ऐसा बोल रहा है कि मंगल आरती स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई कोट करेगा, किसी ने मेरी इस बात को सुना या मेरे इस कोट को पढ़ा या कहीं पे इसको मिस कोट कर दिया कि तुकाराम प्रभु ने अपने बेस में कहा है आप लोग मंगल आरती स्किप कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उस बात को अगर निकाला जाएगा तो बात का बवाल बनाया जाएगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये एग्जाम का समय चल रहा है और क्योंकि आप सभी का प्रेशर है ये हम जानते हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए आप मंगल आरती स्किप कर सकते हैं। आप चैंटिंग कंटिन्यू रखिएगा लेकिन मंगल आरती आप कुछ दिन स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लेट नाइट स्टडी करते हैं, पढ़ाई करिए, क्योंकि कैरियर अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट फेज में है। तो नित्य धर्म तो ये कहता है कि मंगल आरती हर दिन करनी चाहिए, लेकिन नैमित्तिक धर्म ये कह रहा है कि अभी बच्चों को प्रेशर है, एग्जाम है, और अगर वे मंगल आरती करेंगे तो रात को लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो उनको अननेसेसरी प्रेशर होगा। तो इसलिए उनको प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, उन्हें अननेसेसरी फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए, थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। तो उनको हमने फ्रीडम दिया कि आप मंगल आरती स्किप कर सकते हैं। तो कहते हैं तात्कालिक या निमित्तिक धर्म, उस समय के लिए।
तो भगवान बुद्ध का जब अवतरण हुआ तो उस समय सोशल सिनेरियो कैसा था? सोशल सिनेरियो ऐसा था कि उस समय वेदों के नाम पर वेदों के नाम पर बहुत सारी कुरीतियां समाज में व्याप्त थी। कुरीति मतलब जैसे सती प्रथा। तो सती प्रथा इतनी रैम्पेंट थी उस जमाने में कि जब कोई स्त्रियों को जलाया जाता था सती के नाम पर, और बहुत ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उनकी चीख किसी को सुनाई ना दे। इमेजिन करिए। और ये कौन लोग होते थे? ये लोग मैक्सिमम ब्राह्मण्स होते थे। ओहो, आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं माइक का प्रयोग करता हूँ। तो ये ब्राह्मण्स होते थे जो जैसे उस जमाने में ऐसा होता था कि हाँ, तो ओके, सब बाद में करेंगे। अभी तो मैं उम्मीद करूँ आवाज क्लियर है। कोई बेटर है आवाज? ओके। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि एक एक ब्राह्मण कई कई शहरों में या कई कई गांवों में शादी करता था। क्यों ऐसा करता था कि एक गांव में शादी करेगा तो वहां पे ससुराल का माल खाएगा 4-6 महीने। उसके बाद दूसरे ससुराल में जाएगा, दूसरे गांव में, तो वहां पे दूसरे ससुर का माल खाएगा 4-6 महीने। तो तीसरे ससुराल में जाएगा तो 4-6 महीने उनके माल खाएगा। इस तरीके से उसका जीवन कटता था। हर जगह उनका ये इस तरह चलता था। तो इस तरीके का सिचुएशन था। कभी कभी क्या होता था कि क्योंकि समाज में एक तो आ, जो डॉटर, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो डॉटर जिसने जिसने पुत्री को जन्म दिया है उसको काफी नेगेटिव समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसको अब डाउरी देनी पड़ेगी, और समाज में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम जानते हैं ये आज तक चला आ रहा है। तो उसमें क्या होता था कि कोई लड़की है तो वो बहुत छोटी है, अभी 11-12 साल की है। शी हैज जस्ट अटेंड द प्यूबर्टी। तो उस समय उसको तुरंत शादी करवा देनी चाहिए। तो तुरंत शादी करा देनी चाहिए, तो किससे कराए? कोई नहीं मिल रहा। तो 70-80 साल के बुढ़े ब्राह्मण से शादी करा देते थे। अब होता क्या था कि बुढ़ा ब्राह्मण तो 2-4 सालों में हरे कृष्णा हो जाता था। अब वो जो सबसे छोटी जो कन्या थी, फिर उसके साथ क्या करेंगे? तो उसको फिर इस तरह सती करेंगे। मतलब बहुत ही कुरीतियां व्याप्त थी। आप समझिए, सोशल स्टेटस इतना खराब था। अछूत छूत अछूत, जात पात, हाँ, ये इतना रैम्पेंट था उस समय। कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनी हुई है, ये सच है, ये हुआ है। फिर उसके बाद में डाउरी। डाउरी का असली अर्थ तो होता है कि भाई अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। लेकिन लोन लेकर के डाउरी कर देते हैं, या लोन लेकर के शादी कराते हैं, फिर उसको 25-30 साल तक भरते रहते हैं। तो इस तरीके से ये सब सिचुएशंस, बहुत सोशल स्टेटर, सोशल जो स्ट्रक्चर था, काफी कोलैप्स कर गया था। और सबसे बड़ा सोशल स्टेटस कोलैप्स कर गया था कि वेदों में जो दिए वर्णित यज्ञों के नाम पर पशु बलि होती थी। अच्छा, ये सब को इनिशिएट किसने किया था? ये सबको ब्राह्मण्स ने इनिशिएट किया था। ये कौन से ब्राह्मण्स हैं, ये समझिए। इसके विषय में शास्त्रों में लिखा गया है। जब हम देखते हैं परीक्षित महाराज को, शमिक ऋषि के गले में जब परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया, तो सांप क्यों डाल दिया जानते हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज नेचुरली, ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जब जंगल में गए थे, और परीक्षित महाराज जब जंगल में थे और उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो वो शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, क्योंकि वहीं पे वो एक आश्रम था। जब शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां क्या हुआ? तो वहां ऋषि बहुत ध्यान में बैठे हुए थे। जो ध्यान में बैठे हुए थे, तो इन्होंने पानी की डिमांड करी, लेकिन उनका तो ध्यान इतना तीव्र था कि इनको पता ही नहीं चला कि राजा आए हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि राजा ने सोचा कि हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, तो ये ऋषि मुनि हमको बहुत नीच देखते हैं, इसलिए मेरे बुलाने पर भी आंख नहीं खोल रहे हैं। और परीक्षित महाराज ने क्रोध क्रोध के आवेश में आकर के सांप उठा करके शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। और फिर हुआ क्या कि ये बात जब श्रृंगी ऋषि के मन में
खबर पहुंची उनके पुत्र शमिक का पुत्र, तो उन्होंने तुरंत श्राप दिया वहीं से कि 7 दिन के बाद इस राजा की मृत्यु हो जाए जिसने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरीके से स्टोरी प्रेजेंट की गई है। और स्टोरी का और एक प्री प्री अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब कली महाराज परीक्षित के राज्य में एंटर करना चाहता था, तो परीक्षित ने कहा था कि जिस स्थान में जुआ खेला जाता है, जिस स्थान में नशा होता है, जिस स्थान पे मांसाहार होता है, जिस स्थान पे अवैध स्त्री संग होता है, तो उस स्थान पे कली रह सकता है। तो कली ने कहा कि महाराज आपके राज्य में तो ये चारों चीजें अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं कहाँ रहूंगा। तो फिर परीक्षित ने कहा ठीक है, यू कैन स्टे इन गोल्ड, तुम स्वर्ण में रह सकते हो। लेकिन तो ऐसा कहते हैं कि फिर परीक्षित के मुकुट में वो कली रह गया। और जब परीक्षित महाराज जंगल में गए थे, शमी ऋषि के सामने थे, तो वो कली के प्रभाव में आ करके उन्होंने सांप उठा करके शमी ऋषि के गले में डाल दिया, फिर श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया, एक्सेट्रा। लेकिन इस पूरी स्टोरी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। पहला फ्लॉ ये है कि परीक्षित महाराज ने कली को ये बोला था कि तुम उस गोल्ड में रह सकते हो जो गोल्ड भगवान की सेवा में युक्त नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लगता है। लेकिन राजा का जो मुकुट है, राजा तो भगवान का प्रतिनिधि है, तो राजा के मुकुट के ऊपर कली का वास हुआ, ये गलत है। ये जो श्री कृष्ण, ये जो सीरियल बनाया गया था हमारे रामानंद सागर के द्वारा, उसमें भी ये दिखाया गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि कली महाराज परीक्षित के मुकुट में जाके बैठ गया और उसके इन्फ्लुएंस से महाराज परीक्षित को इस तरह क्रोध आ गया और उन्होंने शमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो ये बात गलत है कि परीक्षित क्रोध के आवेश में इस तरह किए। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त के जीवन में कुछ भी घटना होती है इस प्रकार की, तो ये भगवान के द्वारा ये कंट्रोल्ड घटना है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी के अंतर्गत ये हुआ है। जानते क्यों? ताकि परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सके, ना कि वास्तव में परीक्षित उस कली के प्रभाव में आए थे। और जब वास्तव में परीक्षित महाराज क्रोध और मतलब भूख प्यास के आवेश में आकर के उन्होंने शमी ऋषि के साथ दुर्व्यवहार किया। और इसका ये प्रमाण है कि जब परीक्षित महाराज घर पे पहुंचे उनके महल में, और तब तक खबर पहुंच गई कि परीक्षित को श्राप मिला है, तो परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे श्राप मिला और 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। अब देखिए, परीक्षित पहले से प्यासे थे, भूखे थे, थके हुए थे, जिसके क्रोध के आवेश में उन्होंने शमी ऋषि गले में सांप डाल दिया। तो परीक्षित को क्या करना चाहिए था? थोड़ा फैंटा वैंटा पीना चाहिए था, थोड़ा माजा पीना चाहिए था, थोड़ा सा आराम करना चाहिए था, फिर सोचते कि अब क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परीक्षित घर के बाहर ही खड़े खड़े उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को कहा, तुम राजा बन जाओ, मैं जा रहा हूँ। वो तुरंत घर छोड़ करके वो गंगा नदी के तट पे पहुंच गए, जीवन का परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए, लाइफ का गोल क्या समझने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो 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 स्टोरी बनाई गई कि कली के प्रभाव से परीक्षित महाराज इस तरह के उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, क्रोध और एंगर, मतलब भूख प्यास के तीव्र अटैक के कारण परीक्षित को क्रोध आ गया और उसके कारण उन्होंने इस तरह का कार्य किया। नहीं, वास्तव में दिस वाज ऑल प्लान्ड बाय कृष्णा सो दैट श्रीमद् भागवतम कैन कम आउट। जैसे वाल्मीकि के मुख से श्राप निकल गया और वाल्मीकि ने उस शिकारी को श्राप दिया जिसने पक्षियों को मारा था, क्रोन पक्षियों को। तो बाद में वाल्मीकि बहुत ही विलाप कर रहे थे कि अरे मैं एक साधु हूँ, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, तो शिकारी को अपने कर्म का फल मिलेगा और जो क्रोन पक्षी उसको अपने कर्म का फल मिला होगा, पर मैंने बीच में आकर के इसको श्राप क्यों दिया? तब उस समय जब ये डिलेमा की स्थिति में थे, तब ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं, उनको बताते हैं कि वास्तव में जो आपने श्राप दिया, इट वाज ऑल अरेंज्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, ये भगवान के द्वारा इसको अरेंज किया गया ताकि आप रामायण की सृष्टि कर सके। क्योंकि जो उन्होंने श्राप दिया था वो एक पोएटिक फॉर्म में आया था, उसी छंद में पूरी वाल्मीकि रामायण को लिखा गया। तो भगवान के भक्तों के जीवन में कुछ इस प्रकार की घटना होती है तो भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है वो। इट इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो पूरा उसको प्लान आउट किया गया है। तो वास्तव में परीक्षित महाराज कली के इन्फ्लुएंस में नहीं आए थे। वास्तव में श्रृंगी ऋषि जो ब्राह्मण थे वो कली के इन्फ्लुएंस में आए थे।
तो कली के इन्फ्लुएंस में जब ब्राह्मण्स आ जाते हैं, ब्राह्मण्स आर द हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द, जैसे पूरे शरीर में अगर हेड कोलैप्स कर जाए, पूरी अगर हेड पैरालाइज हो जाए, पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो उसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि was the first Brahmin who was collapsed by Kali, so that कली का इन्फ्लुएंस बढ़े। और ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि कली काल में इस प्रकार से होगा कि कुछ कुछ ब्राह्मणों के रूप में, मैं सब बोलूंगा तो ऑफेंडेड फील करेंगे, सब नहीं है कुछ कुछ ब्राह्मण परिवार में, फैमिलीज में, राक्षसों को जन्म दिया गया। अब आप देखिए, ये ब्राह्मण बॉडी में है, ये दिखने में ब्राह्मण है, इनका नाम ब्राह्मण है, लेकिन वास्तव में कौन नहीं है? राक्षस। जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने जाति प्रथा फैलाई। आप देखिए, अगर इतिहास आप पढ़िए, जो सोशल हिस्ट्री हम पढ़ाई जाती है, हमको जो मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है, इसमें बताया जाता है, मतलब हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है इसमें बताया जाता है कि इट वाज ऑल होल प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय द ब्राह्मण्स। पर शास्त्र बताते हैं इट वाज नॉट द डिवाइन ब्राह्मण्स, इट वाज द राक्षसास हु टुक बर्थ एज अ ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण के परिवार में है, ब्राह्मण का नाम है, ब्राह्मण का बॉडी है, लेकिन है राक्षस। तो वो क्या कर रहे हैं? वो लोग वेदों के नाम पर इतनी कुरीतियां फैला रहे हैं समाज में, टू मेक देयर डोमिनेंस, उन अपने डोमिनेंस को, वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, जिसके अंदर जाति प्रथा, छूत, डाउरी, सती, एक्सेट्रा। और सबसे बड़ा क्या उन्होंने जो फैलाया वो था, हाँ, वेदों के नाम पे यज्ञ और यज्ञों में पशु बलि। कलयुग में 5 चीजें वर्जित है: अश्वमेधम, गवालंबम, संन्यासम, पैलपैत्रिकम, देवरेना सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जित। कलयुग में 5 चीज को वर्जित किया गया, जैसे अश्वमेघ यज्ञ और गौमेघ, यानी जिन यज्ञों में घोड़े या गाय का सेक्रीफाइस किया जाता है, इसको वर्जित किया गया है। क्योंकि प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले जमाने में जब इस प्रकार सेक्रीफाइस होते थे, तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो मेडिसिन की टेस्टिंग करते हैं माउस के ऊपर या रैबिट्स के ऊपर या मंकीज के ऊपर, जस्ट टू नो कि हाउ इफेक्टिव द मेडिसिन आर। उसी प्रकार से पहले जमाने में इन यज्ञों में जिसे पशु बलि की जाती थी, उसमें वो टेस्टिंग करते थे कि आर दिस मंत्रास रियली वर्किंग और नॉट, क्या उनके अंदर पोटेंसी है या नहीं। लेकिन कलयुग में तो ब्राह्मण के अंदर कोई पोटेंसी नहीं है, तो फिर उनके मंत्रों में क्या पोटेंसी होगी? तो इसलिए वर्जित किया गया है अश्वमेधम गवालंबम, अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ को वर्जित किया गया है। उसके बाद पैल पैत्रिकम मतलब पितरों को मांस, मतलब मीट ऑफर करना। कभी कभी जब जकीर नायक डिबेट करता है, देखो आपके धर्मशास्त्रों में लिखा है गाय की बलि देते थे, बैल की बलि देते थे, हाँ, और पूर्वजों को मांस, मीट ऑफर करते थे, तो आपके शास्त्रों में लिखा है। ये सब कलयुग में वर्जित है। और पहले भी जो होता था वो लोअर स्टेटा के लिए था, हायर स्टेटा के लोगों के लिए नहीं था, सिविलाइज लोगों के लिए नहीं था। और एक चीज वर्जित है, वो है संन्यासम। कलयुग में एक्चुअली कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता, आइडियल सन्यासी। हम जो इस्कॉन में जिसको सन्यास कहते हैं, वो वास्तव में कलयुग के स्टैंडर्ड, वो सन्यास केवल प्रचार के लिए, कि जो ऑल वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करेगा तो वो सन्यास लेकर के वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करता है। अदरवाइज कलयुग में जो मोनिस्टिक सन्यास, वो सब वर्जित है। कोई भी योग्य नहीं है वास्तव में सन्यासी होने के। सन्यास के जो नियम है वो कलयुग में कोई फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए सन्यास वर्जित है। और क्या वर्जित है कलयुग में? 5वीं चीज, देवरेणा सुतोत्पत्ति। जैसे मान लीजिए अगर 2 भाई हैं, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो बड़े भाई की स्त्री है, अब उसका लेकिन कोई इशू नहीं, कोई संतान नहीं है, तो अन्य युगों में देवर भाभी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सकता था। जैसे व्यास देव ने संतान उत्पन्न करी अंबिका अंबालिका से। तो ये अलाउड था, ऐसा कहा जाता है। मैंने कुछ कहीं पे सुना है क्लासेस में, मुझे एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता, कि रावण की मृत्यु के पश्चात तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, तो उनके तो कोई पुत्र भी नहीं थे, कि सारे पुत्र मर चुके थे। तब
विभीषण ने उनको संतान दी, क्योंकि उस समय में देवरेण सुतोत्पत्ति अलाउड था। क्यों अलाउड था? क्योंकि उनके माइंड और कॉन्शियसनेस बुरी नहीं थी, दे वर नॉट पॉल्यूटेड, उसमें अंदर लस्ट नहीं था, इसलिए वो अलाउड था। तो आजकल लेकिन लस्ट लस्ट है। एलन मस्क को देखिए, उसके बाप को देखिए। तो एलन मस्क का जो बाप है, हाँ, वो अपनी डॉटर से संतान उत्पन्न कर रहा है, और उसको मीडिया में बड़ा उछाला, उसको मीडिया में बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है। इमेजिन करिए आप, कितने निचले स्तर पे व्यक्ति गिर सकता है। मतलब बाप अपनी बेटी के साथ ही इज इन्वॉल्विंग, जस्ट सी हाउ डिग्रेडेड सिचुएशन इज। तो कलयुग इसको कहते हैं। तो कलयुग में तो इस तरीके से जो वेदों के नाम पे जो कुरीतियां व्याप्त थी, तो जब भगवान ने देखा कि जिन वेदों को मैंने दिया था मनुष्य को सही मार्ग पे आने के लिए, इन वेदों के नाम पर ये लोग इतनी कुरीतियां फैला रहे हैं, तब भगवान ने कहा नहीं, अगर वेदों के नाम पे इतना ये मतलब गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर मैं इन वेदों को ही निरस्त कर दूंगा। आई डिसरिगार्ड द वेदास। और इसलिए भगवान आए और उन्होंने वेदों को पूरा निरस्त कर दिया कि बोले हम वेद नहीं मानते, क्योंकि इन जिन वेदों में इतनी कुरीतियां व्याप्त है, तो हम उस वेद को नहीं मानते। तो फिर आप क्या मानते हैं? तो फिर गौतम बुद्ध ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, मॉरल प्रिंसिपल्स। अच्छे से रहो, दूसरों से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, किसी को कष्ट मत दो, हिंसा मत करो। सिंपल सिंपल ट्रुथ, मॉरल साइंस पढ़ाया। सिंपल सिंपल एथिक्स पढ़ा रहे हैं, मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वेद इतने कॉम्प्लिकेटेड है, और वेदों के नाम पे, क्योंकि वेदों की मोनोपोली ब्राह्मण्स के हाथ में है, ये भी एक मोनोपोली का पार्ट था कि वेद दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, दूसरा व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। कोई दूसरा अगर वेद पढ़ेगा तो उसको मृत्यु दंड दे देंगे, इतनी मोनोपोली थी। और समाज में उन लोग का बहुत बोलबाला था। और भी एक कारण है कि क्यों समाज में इन तथाकथित ब्राह्मणों का बोलबाला था, क्योंकि उस समय जो ऑटोक्रेसी थी, जो राजशाही थी, वो इतना करप्ट हो गई थी कि वो और ब्राह्मण्स मिलकर के पूरी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते थे। वो और ब्राह्मण मिलकर करप्शन करते थे। तो इसलिए अगर जो ब्राह्मण बोल देगा, तो वो जो फुलिश ऑटोक्रेट उसको फॉलो करेगा। क्यों? उससे दोनों का डोमिनेंस बना रहे समाज में। हर व्यक्ति क्या चाहता है? डोमिनेंस, पावर। इतना करप्शन था। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं इन वेद को ही निरस्त कर दूंगा। तो फिर भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं और कहते हैं कि जिन वेदों के नाम पे आपने इतनी कुरीतियां व्याप्त करी, मैं उस वेद को ही नहीं मानता। और इसलिए फिर भगवान ने एक छद्म रिलीजन, एक चीटिंग रिलीजन, एक डिस्टॉर्टेड रिलीजन प्रेजेंट किया। क्योंकि लेकिन वो तात्कालिक धर्म है, वो नैमित्तिक धर्म है, वो नित्य धर्म नहीं है। ध्यान रखिए, वो समय काल परिस्थिति के लिए उसको प्रेजेंट किया गया है, वो नित्य धर्म नहीं है। लेकिन इसमें भगवान ने छला, चीटिंग करी। कैसे चीटिंग करी? कि भाई लोग वेद को छोड़ देंगे लेकिन बुद्ध को फॉलो करेंगे। बुद्ध अल्टीमेटली है कौन? है तो भगवान ही। तो इनडायरेक्टली दे विल बी फॉलोइंग गॉड, तो दे विल गेट सम बेनिफिट, दे विल हैव सम इंप्रूवमेंट इन देयर कॉन्शियसनेस। इस तरीके से लॉर्ड केम इन द फॉर्म ऑफ बुद्धा एंड प्रीच द रिलीजन विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेदास, सिंपली फॉर द पर्पस दैट ये जो कुरीति समाज में व्याप्त है उसको रोका जा सके। निंदसि यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निंदसि यज्ञ विदेह जातम सदय हृदय दर्शित पशुघात। जब भगवान ने देखा इस तरह वेदों के नाम पे पशुओं के साथ हिंसा की जा रही है, तो उनको बड़ी दया आई। सदय हृदय दर्शित पशुघात, हृदय उनका पूरा द्रवित हो गया। तब भगवान ने बुद्ध का शरीर धारण किया और वेदों के विपरीत मार्ग का प्रचार किया। लेकिन अब वेदों
के विपरीत मार्ग का प्रचार तो किया बुद्ध ने, लेकिन फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने वापस से वेदों की स्थापना करी। तो कल हम सुनेंगे किस प्रकार से शंकराचार्य फिर आए, फिर से उन्होंने वेदों की पुनः स्थापना करी, क्या उनने लॉजिक एक्सप्रेस किया, लॉजिक प्रेजेंट किया, जिससे वेदों की पुनः स्थापना हुई। लेकिन शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना तो कर दी, लेकिन निर्विशेषवाद, निराकारवाद को प्रचारित कर दिया। फिर उसके बाद रामानुज आचार्य आए और फिर उन्होंने वैष्णविज्म का पिलर रखा। तो ये एक पूरा एक श्रृंखला है, इस तरीके से हुआ। और इस विषय में मैं कल चर्चा करूंगा कि क्या कारण है भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं असुरों को मोहित करने के लिए, चाहे वो बुद्ध का अवतार हो, और क्यों भगवान असुरों को मोहित करना चाहते हैं, क्यों भगवान इस प्रकार से छद्म वेश धारण करते हैं, इस विषय में हम और कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई जिज्ञासा हो, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सुप्रीत, तुम्हें समझ आ गया? कल जो तुम्हारा प्रश्न था उसका उत्तर मिला? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मिल गया। थोड़ा बहुत मिला, थोड़ा सा समझना। मैं कल इसको और कवर करूंगा, जब मैं बताऊंगा कि कैसे फिर बुद्धिज्म को परास्त करके शंकराचार्य ने निर्विशेषवाद इम्पर्सनलिज्म को एस्टेब्लिश किया, ब्रह्मवाद को एस्टेब्लिश किया। तो हम कल चर्चा करेंगे। और अच्छा सबसे प्रभु जी, मुझे इम्पोर्टेंट एक चीज चर्चा का, कंफर्म करना है। हाँ अच्छा, जिस तरह से बुद्ध ने वेदों को डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं किया, इनडायरेक्टली प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ मोरल साइंस, राइट? हाँ, तो उसी क्या क्या समझा नहीं मैं, क्या बोले? बुद्ध ने बुद्ध ने वेदस को प्रेजेंट किया इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मोरल साइंस, हाँ, राइट? वेदास को प्रेजेंट नहीं प्रभु किया, जी, तो इनडायरेक्ट मॉरल साइंस दिखाया। भाई उन्होंने कहना है कि तुमको सिंपल मॉरल साइंस नहीं आता, तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है कि कैसे आदमी को रहना चाहिए, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये बोलना चाह रहे थे बुद्ध। ओके ओके, गॉट इट, गॉट तुम इट। तुमको बेसिक्स नहीं पता, तुम बड़ी बड़ी फिलोसफी हाँक रहे हो। ये बात बुद्ध का कहना था। योर एक्शन स्पीक सो लाउड दैट आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से। बुद्ध कह रहे कि तुम इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफी बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण इतना थर्ड क्लास का है, पहले आचरण तो सुधारो। इसलिए बुद्ध ने सिंपल मॉरल साइंस प्रेजेंट किया और काफी प्रचलित हुआ उनका मॉरल साइंस। आप इमेजिन करिए कि बुद्धिज्म वाज सो फेमस, एंड देन फॉर्चुनेटली अशोका, he took Buddhism, and then sons of Ashoka took it to Sri Lanka, Indonesia, Bali, इस तरीके से पूरा ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया में पूरा फैला दिया। इस तरीके से बुद्धिज्म वाज वेरी फेमस। बट देन शंकराचार्य केम एंड ही रिमूव्ड बुद्धिज्म फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुलर रीजन को, पूरा बुद्धिस्ट को बिल्कुल साइड कर दिया। क्यों साइड कर दिया? क्योंकि बुद्धिज्म अगेंस्ट द वेदास है, लेकिन अब अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस तो वेदास से फुलफिल होने वाला है। भाई वेद को यूज गलत तरीके से किया, लेकिन वेद थोड़ी ना गलत है, तो कोई तो आना चाहिए ना, फिर वापस से वेद को एस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर शंकराचार्य आए और उन्होंने वेद को एस्टेब्लिश किया, लेकिन कैसे एस्टेब्लिश किया और क्या तर्क दिया, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हुए, वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। ओके। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जो जाकिर नाइक के बारे में बोल रहे थे आप, तो प्रभु जी उस एग्जाम्पल को मैंने देखा था, वो स्मृति और श्रुति शास्त्र के ऊपर डिफरेंस वो बता रहा था प्रभु। श्रुति शास्त्र क्या है, बहुत अच्छी बात स्मृति। बोल रहा जी है। हम प्रभु। चर्चा करेंगे इसको एक सेशन में, हाँ चर्चा प्रभु। करेंगे वेदास क्या है और वेदास में क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, श्रुति जी क्या जी है, प्रभु। स्मृति क्या है ना, जी इस पर हम चर्चा करेंगे। इन लोग तर्क देते हैं कि श्रुति महत्वपूर्ण है, स्मृति महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि श्रुति डायरेक्टली रिवील है और स्मृति मतलब ह्यूमन से चर्चा, ह्यूमन से लिखी है, ये उनका जी जी तर्क जी है। प्रभु। लेकिन श्रुति जी जी शास्त्रों में ही कहीं कहीं बहुत सारे कोटेशन है जहाँ पे लिखा गया है कि स्मृति आर एज इंपॉर्टेंट एज श्रुति, है ना। जी प्रभु। तो कई उपनिषदों में लिखा गया है कि महाभारत इज द पंचम वेदा। तो भाई महाभारत तो स्मृति है, इतिहास है। तो इसलिए जकीर ने का ज्ञान बिल्कुल बोगस है, वो फालतू बात जी बोल रहा है। वो अपनी बात को ट्विस्ट कर, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो सब कुछ ट्विस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है
मैं कल बताऊंगा कि शंकराचार्य एंड हिज मायावाद, उसको मैं कल चर्चा में लाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि पूरी इंडियन जो ये जो सनातन धर्म प्रणाली है, इसमें केवल लोगों का कॉन्सेप्शन है मायावाद इज द अल्टीमेट सेंस, वैष्णविज्म का ज्ञान हार्डली किसी को है। तो ये मैं कल इस विषय पे आऊंगा, है ना। तो जो जी भी ब्रो। अगर जाकिर नायक ने किसी सुना तो जाकर के उसने वैष्णव से नहीं सुना, उसने मायावादी से सुना। और मायावादी की तो अपनी फिलॉसफी इतनी हास्यास्पद है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बाहर के लोग हमारा रिलीजन को समझते हैं किससे, मायावादी से, और मायावादी की फिलॉसफी को नॉनसेंस एंड बोगस है। तो नॉनसेंस बोगस जी फिलॉसफी समझते हैं, फिर बाद में जाके बताते हैं कि ये देखो इन लोग की फिलॉसफी कितनी बोगस है। वैष्णव फिलॉसफी को टच करने का उनको सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वैष्णव फिलॉसफी का अधिकारी कौन है? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजार में से कोई एक, one who is literally very fortunate is can accept this philosophy of Vaishnavism। जी तो ये सब हम प्रभु जी, consequently में चर्चा प्रभु करेंगे। जी एक्चुअली वो एक चीज खटक रही है जस्ट प्रभु जी, जो हमारा हिस्ट्री है, मतलब सृष्टि से आज तक की जो हिस्ट्री है, और जो वेदा से जैसे हिस्ट्री में हम पुराण और इन लोगों को लाते हैं, और जो वेदा बोलते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है और कैसे उन दोनों को अलग अलग, मतलब उन दोनों एग्जैक्टली क्या है? चर्चा करेंगे जब हम जी जी ब्रो। क्लासिफिकेशन करेंगे वेदास का, तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, है ना। जी ब्रो। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की थैंक्स। जय।